चलिए चैप्टर 3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ना सब, है ना। आज क्या क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आप लोग का सामने दिख रहा होगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। यानी देखिए, जब आकाश साफ रहेगा ना तो ऊपर देखोगे ना तो आपको आकाश नीला दिखेगा। अरे बात समझ में। और जब बादल छाया हुआ रहेगा तो आकाश कैसा दिखता है? काला। लेकिन स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या हुआ? स्वच्छ बंद कर दो। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना। तो ध्यान देंगे कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य या बात समझिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा ना वो कलर बड़ा टहका डीप दिखता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? किसका कम होता है? बैगनी का। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कम किसका होता है? लाल का। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, याद रखना है। तो कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। नीला ये बच्चों क्यों होता है तो समझेंगे कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना, वो प्रकाश फैलना, मतलब लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है ना तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तथा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्यों बैगनी और नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा क्यों होता है? देखिए, आकाश स्वच्छ रहेगा ना तो दो ही कलर में दिखेगा, बैगनी या नीला कलर में, ये कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ज्यादातर स्वच्छ आकाश नीला ही दिखता है। तो ये क्यों दिखता है बात समझिएगा। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है ना वो क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। बताइए, आकाश में ज्यादा रंग जो है ना चारों तरफ छितरा हुआ कौन है? नीला, नीला और बैगनी रंग, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा छिद्र, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो बताइए, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा तो आकाश में आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखेगा? लाल है। अरे प्रकीर्णन नीला का हो रहा है तो नीला ही ना दिखेगा। तो वही रीजन है कि प्रकीर्णन ज्यादा होता है और हमारी आंख जो है ना बैगनी के अपेक्षा नीला रंग ज्यादा दिखता है। इसीलिए आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, हमारी आंख नीले रंग को अच्छी से देखता है। अब ज्यादा प्रकीर्णन होगा तो नहीं। अब बताइए, ये रूम में खाली लाल भरल है, मान लीजिए आप लोग हैं, बच्चे बैठा हुआ है, इस क्लास में लाल कपड़ा पहने वाला की संख्या ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कौन दिखेगा? लाल। अरे बात समझ में। तो आकाश में बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है, नीला का प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है, तो आकाश दिखेगा कैसा? नीला दिखेगा। अरे बात समझ में। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए अगला देखिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? ये एग्जाम में भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला, नीला, ब्लू, लाल, हरियर, ऐसा ऑप्शन दे देगा। कैसा दिखता है? आप अंतरिक्ष, हम लोग यहाँ से कैसा आकाश को देख रहे हैं? नीला। लेकिन अंतरिक्ष में जो हवाई जहाज में घूम रहा होगा ना वो आकाश उसको काला काला दिखेगा। कैसा कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। क्यों काला दिखता है भाई? इसके पीछे रीजन है। जब अंतरिक्ष में हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री तो वहां पर वायुमंडल नहीं होता, वहां वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल पृथ्वी पर है ना, जैसे अंतरिक्ष में जाओगे वहां निर्वात में पहुंचोगे वहां वायुमंडल नहीं होगा और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा? नहीं होगा। इसीलिए
अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला दिखता है क्योंकि वायुमंडल नहीं है, वहां पर प्रकाश का परिकिरण होता है नहीं होता है। कोई दिक्कत समझ में आया जी? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला इसलिए दिखता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है एवं प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि बादलों का रंग सफेद होता है क्यों? बादल कैसे होते हैं? सफेद। वो क्यों होता है सफेद? सब क्यों क्यों वाला क्वेश्चन है ना? ध्यान देना है, बादलों का रंग सफेद होता है क्यों? तो बादलों का निर्माण जो है ना सूक्ष्म कणों से होता है। बादलों का निर्माण कैसे होता है? सूक्ष्म कणों से होता है। बादलों का निर्माण किससे होता है? सूक्ष्म कणों से होता है। और ये सूक्ष्म कण जो है ना एक आकार के नहीं होते हैं। वायुमंडल में सूक्ष्म कण एक आकार का है, अलग अलग आकार का होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन का अवसर जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान हो जाता है। जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग क्या होता है? एक समान हो जाता है। यही कारण है कि बादलों का रंग सफेद होता है। कोई दिक्कत है? समझिएगा फिर से एक बार। बादलों का निर्माण जो है वो किससे होता है? सूक्ष्म कणों से होता है। और ये कण अलग अलग होते हैं जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान हो जाता है। प्रकीर्णन जो है ना जिसे सूक्ष्म कण बादलों का निर्माण किससे हुआ? सूक्ष्म कण से। वो सूक्ष्म कण अलग अलग आकार के होते हैं जिसका प्रकीर्णन क्या होता है? एक समान हो जाता है। यही कारण के बादलों का रंग क्या होता है? सफेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। सही बात है कि नहीं? सूर्य उगेगा उस समय देखना सूर्य लाल दिखेगा, डूबे के समय में भी लाल दिखेगा। दिन भर उज्जर उज्जर दिखता है, श्वेत रंग का। पीला कहाँ है? पीला ऐसे तुमको दोपहर में जैसा लगता है कि अगर पीला है सूर्य, श्वेत रंग का होता है। समझ गए? देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका परिकीर्णन जो है सबसे कम होता है। देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है जिसके कारण उसका परिकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है और ज्यादा दूरी तय करता है इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? लाल दिखता है। नहीं, अब बताइए सबसे तरंगदैर्घ्य जिस रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा वही रंग ना ज्यादा दिखेगा। नहीं आ रहा बात समझ में? तरंगदैर्घ्य ज्यादा का मतलब क्या? वो डीप कलर में दिखता है, ठीक ना? तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा। तो लाल कलर ही सूर्योदय सूर्यास्त के समय दिखता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है जी? सबसे ज्यादा होता है। अब बताओ लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो रहा है तो उसका परिकीर्णन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो फैला ही नहीं रहा, जो प्रकाश है वो प्रकाश रह रहा है, वो फैल ही नहीं रहा। तो और ज्यादा दूरी तय करता है। काहे दूरी तय करेगा? क्योंकि उसका ज्यादा तरंगदैर्घ्य है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। यही सेम आंसर एक वाव होगा। रेलवे सिग्नल में बत्ती का जो प्रयोग है ना लाल रंग का होता है, क्यों? तो बस क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और वह प्रकाश ज्यादा दूरी तय करता है। अब देखना ना दो चीज बन एक बहुत दूरी पर एक लाल रंग बार दो, एक बार दो नीला रंग, आपको सबसे ज्यादा कौन दिखेगा? लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा। खतरे का संकेत लाल होता है क्यों? देखो लिख ही दिए, वही चीज तो है। रेलवे सिग्नल में खतरे ना है, वो खतरे का रंग संकेत लाल होता है क्यों? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ना ज्यादा होने के कारण उसका परिकीर्णन कम होता है और ज्यादा दूरी तय करने से सेम आंसर है, एकदम सेम आंसर है। देखो है ना, बस करता है यहाँ क्वेश्चनवा हो गया, यहाँ ये वाला क्वेश्चनवा हो गया।
देख लो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा, और यही कारण है कि उसका परिकीर्णन कम होता है और ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल होता है। बस, कोई दिक्कत समझ में आया? क्लियर है? चलो।